हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है मंथली बजट प्लानिंग पर। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप 10,000 से लेकर 12,000 तक की सैलरी वालों के लिए मंथली बजट प्लान करके बताएं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं सोच रही थी किस तरीके से बनाऊं, किस तरीके से बजट हमारा होना चाहिए कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, यानी कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं 10 से 12,000 की सैलरी में वही पूरी हो सकती हैं। क्योंकि महंगाई का दौर है और इतनी कम सैलरी में सब कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश की है 10 से 12,000 जिनकी सैलरी होती है उनके लिए बजट बनाने की, क्योंकि जो मेरी पुरानी बजट की वीडियो है उस पर काफ़ी कमेंट्स अभी भी आते हैं कि 10,000 to 12,000 के बीच में बजट प्लानिंग करके दें। तो आज उन सभी की रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ। काफ़ी लेट हूँ पूरी करने में, बट कोशिश की है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कैसे करना चाहिए, तो आज मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 10,000 to 12,000 सैलरी के लिए बजट प्लानिंग की है, मंथली बजट प्लानिंग की है। और सबसे पहले मैं भगवान का नाम लिखती हूँ। कोई भी काम हम करते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान का नाम लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी का नाम लिखा है सबसे पहले। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी बजट प्लानिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी जो बेसिक नीड्स होती है ना। बेसिक नीड्स हमारी क्या है? हम सभी को पता है हमारी जो बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। 2 समय का हमें भोजन मिल जाए, पहनने के लिए हमारे पास कपड़े हों और सर पर हमारे मकान हो, छत हो। तो बस यही 3 चीज़ें मेन हमें चाहिए जीवन जीने के लिए। हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वो 3 होती हैं, यही होती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर हाउस रेंट की। तो जिनका खुद का घर हो वो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग रेंट के मकान पर रहते हैं, अपने गांव से या अपने शहर से दूसरी जगह जाकर जॉब करते हैं, तो उन्हें रेंट के मकान पे ही रहना पड़ता है। तो अगर हम 1 रूम का मकान भी लें कम से कम, तो वो 2,500 के बगैर हमें नहीं मिलता है। तो रेंट जो हमारा होता है वो कम से कम 1 रूम का जो रेंट होता है वो 2,500 रुपये होता है। तो 2,500 रुपये यहाँ पर मैंने रेंट के लिए रखे हैं। फिर आ जाते हैं हम ग्रॉसरीज पर, यानी कि राशन का जो सामान होता है। राशन का जो सामान है, हम लमसम अगर हम मेन चीज़ें भी लेना तो 1,700 रुपये के आसपास आ जाता है, जिसमें आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, घी है। ये जो मेन सारी चीज़ें होती है ना वो 1,700 रुपये में आराम से आ जाती हैं। इसके अलावा भी जो भी हम चीज़ें घर में रखते हैं, जैसे बड़ी पापड़ हो गए, ये सब चीज़ें भी 1,700 रुपये में आसानी से आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स के लिए मैंने यहाँ पर 300 रुपीज़ लगाए हैं। हालांकि मुझे पता है कि 300 रुपये में मंथली वेजिटेबल्स आना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ज़रूरी नहीं है कि हम डेली बाहर की सब्जी ही खाएं, वेजिटेबल्स खरीद कर ही खाएं। हम घर में उपलब्ध सामान से भी सब्जी बना सकते हैं। तो इस वजह से मैंने 300 रुपये यहाँ पर वेजिटेबल्स के लिए रखे हैं, क्योंकि 10 से 12,000 की सैलरी में इससे ज़्यादा की वेजिटेबल्स लाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, और अगर हम लाते हैं तो वो ठीक भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दूध की, यानी कि मिल्क की। मिल्क के लिए मैंने यहाँ पर 600 रुपये का अमाउंट रखा है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा भी दूध कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ पे कटौती कर दी, यहाँ पर आप जैसे सामान 1,500 के ले आए तो दूध यहाँ पर आप 800 रुपये का भी ले सकते हैं। तो वो आप अपनी बेसिक जो आवश्यकता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। घर में अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके हिसाब से दूध कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी और चीज़ में जैसे कटौती कर सकते हैं और यहाँ पर आप दूध ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो रख दिया है, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूध के लिए यहाँ पे मैंने 600 रुपये रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गैस की।
गैस सिलेंडर की 350 रुपये मैंने गैस सिलेंडर के लिए लगाए हैं, क्योंकि अगर हमारी 3 या 4 जनों की फैमिली है तो जो हमारा गैस है 800 रुपये का गैस हमारा आता है, तो वो 1 से सवा महीने के आसपास हमारा गैस चल जाता है, छोटी फैमिली हो तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 350 रुपये जो हैं वो गैस सिलेंडर के लिए रखे हैं। तो ये 350 रुपये गैस सिलेंडर के लिए, और उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल आ जाता है। अगर हम एक ही रूम के मतलब एक रूम में ही रह रहे हैं तो उसका बिजली का जो बिल है वो हमेशा 2 महीने का एक साथ आता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर पानी के बिल के और बिजली का जो बिल है उसके 600 रुपये यहाँ पर लगाए हैं। 600 रुपये इसलिए लगाए हैं कि 500 रुपीज़ यहाँ पर मैंने लगाए हैं बिजली का बिल, और 100 रुपीज़ मैंने यहाँ पर लगाया है पानी का बिल, क्योंकि पानी का बिल हमारे यहाँ पे 100 रुपये ही आता है 1 मंथ का, और 2 मंथ का बिल आता है 200 रुपीज़। तो अगर आप एक रूम के घर में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने बिजली का जो बिल है वो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर लगाया है। तो बिजली का बिल और पानी का बिल मिलाकर 600 रुपये का अमाउंट यहाँ पर मैंने रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोबाइल रिचार्ज पर, क्योंकि मोबाइल के बगैर तो आजकल लाइफ अधूरी है और ज़रूरी भी है। तो मोबाइल रिचार्ज के मैंने यहाँ पर 300 रुपीज़ लगाए हैं, क्योंकि घर में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो 150 से कम का रिचार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 300 रुपीज़ मोबाइल रिचार्ज पर लगाए हैं, और मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर का नहीं ऐड किया है, क्योंकि यदि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें न्यूज़पेपर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए ही हम देश विदेश की जो खबरें होती हैं वो हम देख सकते हैं मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल रिचार्ज पर 300 रुपीज़ का अमाउंट लगाया है। इसके बाद हम आ जाते हैं केबल पर कनेक्शन पर, क्योंकि टीवी के बिना भी लाइफ अधूरी है, और घर में यदि बच्चे हों और केबल कनेक्शन हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे टीवी ना देखें और केबल ना देखें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 1 मंथ का 150 रुपीज़ हमारे यहाँ पर केबल का होता है, तो उस हिसाब से मैंने 150 रुपीज़ केबल का यहाँ पर अमाउंट रखा है। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्कूल फीस पर। यहाँ पर मैंने स्कूल फीस जो है 500 रुपीज़ रखी है, क्योंकि यदि 10 से 12,000 हमारी सैलरी है तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को हमें स्कूल में एडमिशन कराना होगा। ज़्यादा हाई फाई स्कूल में हम एडमिशन करवा भी नहीं सकते हैं उनका, और नॉर्मल से यदि किसी भी स्कूल में हम एडमिशन बच्चे का करवाएं तो भी वहाँ की पर मंथ की जो फीस होती है वो 500 से कम नहीं होती है। तो मैंने ये मंथली फ़ीस यहाँ पर रखी है, क्योंकि बच्चों की जो फीस है वो क्वार्टरली फीस हमें जमा करवानी होती है, पर मंथ के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 500 जो रुपीज़ है वो स्कूल फीस का अमाउंट रखा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस या इमरजेंसी। उसके लिए भी मैंने 500 रुपीज़ पर मंथ का लगाया है, क्योंकि यदि हम थोड़े से भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाएँ तो 500 रुपये से कम तो खर्च नहीं होता है। तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस और इमरजेंसी के लिए यहाँ पर मैंने 500 रुपीज़ रखे। जरूरी नहीं है कि ये हर मंथ खर्चा हो हमारा, तो ये पैसे हर मंथ के लिए नहीं है, बट फिर भी 500 रुपीज़ मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पर। जैसे जॉब पर हस्बैंड जा रहे हो या हम लोग कहीं आना जाना हमें करना हो तो 500 रुपीज़ पेट्रोल या ट्रांसपोर्ट जो भी है उसके लिए यहाँ पर मैंने 500 रुपीज़ का अमाउंट रखा है। और ये जितने भी अमाउंट है आप उसमें कम ज़्यादा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सेम सबके साथ सब ऐसा ही करें, लेकिन आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिनिमम जो भी ज़रूरी चीज़ें मुझे लगी वो मैंने इस बजट में ऐड की हैं, क्योंकि 10 से 12,000 में इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यदि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कभी कभी हमारा बाहर खाने का मन भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त घर पर ही खाना बनाएंगे, कभी कभी बाहर खाने का भी मन हो जाता है। तो उसके लिए यदि आप किसी मंथ आपका मेडिकल खर्चा नहीं हो रहा है तो उस मंथ आप बाहर
बाहर भी खा सकते हैं, बाहर जाके भी खा सकते हैं। इन 500 रुपीज़ में बाहर जाके भी आप खा सकते हैं। तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर अब मैं टोटल अमाउंट आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हमने हाउस रेंट के लिए 2500 रुपये लगाए थे और ग्रॉसरीज के लिए हमने 1700 रुपये लगाए थे। वेजिटेबल्स के 300 रुपये, 600 रुपये मिल्क के, 350 रुपये गैस के, और बिजली का बिल और पानी का बिल। तो बिजली का बिल और पानी का बिल के लिए मैंने यहाँ पे 600 रुपये रखे हैं। ये 2 महीने के हिसाब से 1 मंथ का मैंने रखा है 500 रुपये बिजली का बिल और 100 रुपीज़ 1 मंथ का वाटर का जो है पानी का जो बिल होता है वो होता है। मोबाइल रिचार्ज 300 रुपीज़, केबल का 150 और स्कूल फीस 500 और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 500 रुपीज़ रखें, और ट्रांसपोर्ट आने जाने पेट्रोल का कुछ भी आप मान लीजिए। तो इन सभी चीज़ों का अब हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमारा कितना बनता है 2500, 1700, 300 यानी कि 2500 और 2000 यहाँ पर हो गए 4500 रुपये, और यहाँ पर हो जाता है 600 और 350 यानी कि 950 रुपये, प्लस 300 600 और 300 900 प्लस 150। तो ऐसे करके ये सारा मैं अमाउंट अभी जोड़ के आपको बता देती हूँ। तो ये होगा हमारा तो फ्रेंड्स टोटल अमाउंट हमारा हुआ, पर मंथ का खर्च हमारा हुआ 8000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास अभी भी 2000 रुपये बचते हैं। तो हमारी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो 8,000 हमारा जो है खर्चा हुआ पर मंथ का। तो यहाँ पर 2000 रुपये हमारे पास इन हैंड बचते हैं। 2000 रुपये हमारे पास बचे इन हैंड। इसमें से यदि हम 500 रुपये की जो है आरडी करवा देते हैं, आरडी एफडी जो एफडी नहीं आरडी करवा देते हैं 500 रुपये की, तो फिर भी हमारे पास जो है 1500 रुपये जो है इन हैंड बचता है हमारे हाथ में। 500 रुपये की सेविंग भी हो गई और 1500 रुपये हाथ में भी बच जाते हैं हमारे पास। और इसके अलावा मैं एक और सजेशन आपको देना चाहूँगी कि आप वीक में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है। उस दिन आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। तो इस तरीके से भी आप पैसा अपना बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मंथ में 4 दिन अगर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे तो भी आपके पास पैसा सेव होगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग आप फेस्टिवल्स के दौरान ही करें। पर मंथ शॉपिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है 10 से 12,000 की जो सैलरी होती है। तो शॉपिंग जो आप करें वो फेस्टिवल्स में करें, और कुछ तो सेविंग हमारे पास होती है तो उसमें से हम शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और कहीं यदि आपको मान लो कहीं जाना भी पड़ जाए बाहर, तो भी आप हमारी जो सेविंग होती है उसमें से आप पैसा निकाल के आने जाने का काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी पूरी कोशिश रही है कि ये 10 से 12,000 रुपीज़ की सैलरी में हम किस तरीके से अपनी बजट की प्लानिंग करें। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।